नए सुलगते सवाल खासकर दिल्ली वालों के लिए आज खड़े हो गए कि भाई कोरोना भी झेलें और टैक्स भी झेलें। हुआ ये कि शराब पर कोविड फीस लगा दी दिल्ली सरकार ने, पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया दिल्ली सरकार ने, तो बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी के दिल्ली के नेता तो खास तौर पर हमलावर हो गए। गौतम गंभीर ने ट्वीट किया और लिखा कि चुनाव से पहले सब कुछ मुफ्त में देंगे, पैसे की कमी नहीं है, 2 महीने बाद दुगना टैक्स लेंगे, तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है। आम आदमी पार्टी का बेजोड़ अर्थशास्त्र। प्रवेश वर्मा ने लिखा, मुझे विधानसभा का चुनाव याद आ रहा है, हर तरफ फ्री फ्री हो रहा था, जनता गुमराह हो रही थी और एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल हाथ में खंजर लेकर बैठा था ताकि सही समय पर वार कर सके। आज गुस्सा भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है कि उसने बेवकूफ बना दिया और दिल्ली बन गई। यह हमला बीजेपी की तरफ से किया गया। दिल्ली के लोगों पर टैक्स की मार पड़ गई है। दिल्ली के न्यू कोंडली से दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली के जनपद से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं और विश्वासनगर से दीपक रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बीजेपी से हमारे साथ हैं नलिन कोहली साहब, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा और कांग्रेस से आलोक शर्मा। तो सवाल तो सीधा राघव आप ही से है कि भाई आप तो सब कुछ फ्री दे सकते थे, फिर आज ये टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं जरा कुछ तथ्य आपके सामने रख दूं। जुमले तो खूब बोले जाएंगे इन आज की बहस में, मुझे पूरा विश्वास है। फैक्ट्स ये हैं कि दिल्ली सरकार अप्रैल 2019 में लगभग 3500 करोड़ रुपए का अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर पाई। हाँ। जो इस महीने यानी कि अप्रैल 2020 में लगभग 4000 करोड़ के आसपास आना था, जिससे डॉक्टरों की तनख्वाह दी जाती है, अस्पताल चलाए जाते हैं, स्कूल चलाए जाते हैं, अन्य खर्चे होते हैं। ठीक है। वो 4000 करोड़ से घट के इस महीने मात्र 400 करोड़ रुपए ही दिल्ली सरकार को मिला है। आज दिल्ली में मुश्किल परिस्थितियां हैं। दिल्ली एक ऐसा अभाग्य राज्य है जिसको केंद्र सरकार शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस यानी कि जो पूरी हिंदुस्तान से इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं उसका एक अंश तमाम राज्य सरकारों को दिया जाता है। दिल्ली सरकार को वो एक सरकार नहीं मानते, दिल्ली को एक राज्य नहीं मानते, इसलिए एक पैसा नहीं देते। उसी के साथ साथ तो आप कह रहे हैं केंद्र जो है टैक्स में शेयर नहीं दे रहा, शेयर नहीं दे रहा। आधी बात नहीं, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आज से 4 हफ्ते पहले केंद्र सरकार ने देश के हर राज्य को राहत कोष दिया गया, जिसे आपदा प्रबंध के लिए पैसे दिए गए, लगभग 17,500 करोड़ दिए गए। देश के हर राज्य को दिए गए। एक राज्य ही था जिसको 1 रुपया नहीं मिला, वो है दिल्ली। जीएसटी का पैसा अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दिया। शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस हमें मिलता ही नहीं है, जो इनकम टैक्स का हिस्सा होता है। अभी आपदा प्रबंध के लिए भी पैसा मिला, वो भी हमें नहीं मिला। आज हमें वेंटिलेटर नए खरीदने, आईसीयू बेड नए बनाने हैं, अस्पताल चलाने हैं, डॉक्टरों की पगार देनी है, तमाम खर्चे करने हैं। उसके लिए मैं बात समझा की मुश्किल कदम दो बातें आपकी बोल दूं। हाँ। एक चीज और बोल दूं, इसके बाद आप जरूर जाइएगा बीजेपी के पास। एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं। मुझे याद आता है कि जब देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और गुजरात में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, भूकंप आया था गुजरात में, तब उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 1% का सेस लगाया था। आज से 1 साल पहले जब केरल के अंदर बाढ़ आई थी, तब केरल के मुख्यमंत्री ने स्पेशल सेस डीजल पेट्रोल पे लगाया था। आपातकाल परिस्थितियों में इस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि स्थायी रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए आज। और आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं लगाना पड़ता, आप ये कह रहे हैं ये नहीं लगाना पड़ता अगर केंद्र सरकार अपना शेयर देती जीएसटी का और केंद्र सरकार हमें इमरजेंसी के लिए फंड देती, आपदा के लिए फंड देती। मैं बता देता हूं, अगर केंद्र सरकार हमें शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस देती, राहत कोष 17,500 करोड़ का हर राज्य को दिया, एक ही अभागा राज्य है दिल्ली जिसको केंद्र सरकार ने नहीं दिया, अगर ये दोनों देती ये नहीं लगाना पड़ता। और एक चीज और सुन लीजिए, जाते जाते उसका जवाब भी बीजेपी से आप ले लीजिएगा। जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे मई 2014 में, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम थे $109 प्रति बैरल। वो अलग सवाल है। जी बिल्कुल। $1 प्रति बैरल आ गया है। यदि डीजल और पेट्रोल के दाम करने हैं तो वास्तव में अगर कोई सरकार कर सकती है तो केंद्र सरकार कर सकती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल पेट्रोल के दाम $109 से घटकर नहीं कम करने। ठीक है, मैं बात समझ गया। 60 रुपए की छूट पॉइंट टेकन राघव। नलिन जी सीधी बात ये
कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम आपको घटाने थे, वो तो घटाए नहीं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो कम हो गए हैं। तो आप तो उन पेट्रोल डीजल के टैक्सेस के जरिए केंद्र सरकार तो अपने पैसे कमा रही है और उससे ये कामकाज हो रहे हैं। दिल्ली सरकार अपने कामकाज कैसे करे जब आप उनको शेयर भी नहीं देते हैं टैक्सेस में, ऐसा उनका आरोप। और दूसरा ये कि इमरजेंसी फंड वाला भी नहीं उनको दिया क्योंकि भाई ये पूर्ण राज्य नहीं है। अब पूर्ण राज्य नहीं है तो क्या दिल्ली की जनता भुगतेगी इसका? नलिन जी शांति से मेरी बात सुनिएगा किशोर जी। ये आम आदमी पार्टी का दुर्भाग्य है कि शायद मैं आज बैठा हूं क्योंकि मैं वकील हूं और संवैधानिक प्रक्रिया पहले आपके दर्शकों को समझा दूं। दिल्ली अभागा राज्य नहीं है, दिल्ली राज्य है ही। तो अभागा राज्य बाद में बनेगा जब ये राज्य बनेगा। तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी, आप प्लीज सुनिए। हाँ जी जी, यूनियन टेरिटरी है, मतलब आर्टिकल 239 AA। और किसी को भी चाहिए तो 50 रुपए से लेकर संविधान की कॉपियां मिलती हैं, पढ़ लें। ये यूनियन टेरिटरी है। अब आइए नेक्स्ट बात, शेयर ऑफ टैक्सेस जो बनते हैं वो स्टेट्स को बनते हैं। यूनियन टेरिटरी में फंड्स अलग रूप से जाते हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली को इतना ज्यादा जाता है, वो शेयर ऑफ टैक्सेस से नहीं, अलग चीजों से जाता है। तीसरी बात, जब अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला रहे थे कि हम फ्री बीज देंगे, ये मुफ्त देंगे, पैसे की कमी नहीं है, तो उस टाइम अभाग्य नहीं था क्या राज्य? तो मतलब आपके क्या ये कैलकुलेशन थी कि 1 महीने की तनख्वाह के तो हमारे पास पैसे हैं लेकिन बाद में आ जाएंगे? कोई स्टेट ऐसी प्लानिंग कर सकती है? कोई यूनियन टेरिटरी ऐसी प्लानिंग कर सकती है? इनकी मिसमैनेजमेंट है तो अब स्वीकार है। एक पहले इलाज, जनता उनसे ये पूछेगी कि भाई आपने ये सेस और ये सब लगाया, जब आप ये सारी बातें कर रहे थे उसका जवाब दे। उसके जवाब के लिए भाजपा को क्यों सामने ला रहे हैं? नहीं, उनका सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये। उनका ठीक है, उनका मेरा सवाल तो दोनों से ये है कि साहब ऐसा है कि ठीक है यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी का भुगत रहे तो देश ये दिल्ली की जनता है भाई। अगर टैक्स लेने का अधिकार उनको है, शराब पे टैक्स लेने का अधिकार उनको है और पेट्रोल डीजल पे टैक्स लेने का अधिकार उनको है, तो फिर वो टैक्स जो बाकी जो अधिकार है उनको वो क्यों नहीं है? टैक्स लेने का अधिकार उनको अगर बढ़ाना पड़े तो गाली वो खाएं। मुझे माफ करिए, हाँ। मुझे माफ करिएगा किशोर जी। फिर वो ही एक बात हो गई है कि आप अगर जब चैनल भी जब बने थे ये, तो आपके चैनल के टर्म्स एंड कंडीशंस रहे होंगे जिसके तहत कुछ ना कुछ आपको परमिटेड है, कुछ परमिटेड नहीं है। वैसे ही संविधान भी तय करता है कि क्या चीजें राज्य के लिए और पूरे जो चीजें नहीं परमिटेड है यूनियन टेरिटरी के लिए। अब इसको जानते हुए ही चुनाव के लिए लड़े थे ना, इन्होंने ये तो नहीं जानते हुए किया था कि मुझे गलतफहमी है। जवाब पब्लिक मैं राघव आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा राघव। मैं एक बार दीपक, प्रियंका और दीपक रावत के पास भी जाना चाह रहा हूं कि पब्लिक क्या कह रही है इस पर। एक एक लाइन में अगर आप बताएं, ये दिन भर दिल्ली में रहे और दिल्ली में पब्लिक इस पर क्या कह रही थी। दीपक बिष्ट, एक लाइन में बताएं। पहला एक आपको लबोलबाब क्या मिला पब्लिक का इस पर? देखिए, पब्लिक से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि जब दिल्ली में खाने के लिए कुछ नहीं है, सरकार के ऊपर हम निर्भर हैं, उसके बावजूद शराब की दुकानें खोली गई और टैक्स बढ़ा दिया गया, तो अब हमारे ऊपर इतना बोझ क्यों डाला गया? नहीं, पर वो आम आदमी, प्रियंका आम आदमी पार्टी को बोल रहे हैं या केंद्र सरकार को बोल रहे हैं लोग, पब्लिक? जी, साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार को ही बोल रहे हैं क्योंकि सेस उन्होंने ही बढ़ाए। उनका कहना है जब आमदनी हमारी नहीं है, आप पेट्रोल डीजल जैसी चीजों पर वैट बढ़ा रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, तो ये किसके लिए? और यही बातें सामने आ रही है कि पानी बिजली अगर आप मुफ्त दे सकते हैं तो ये जरूरी चीजें जो मिडिल क्लास की जरूरत है उस पर आप टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं? नहीं तो क्या दीपक रावत, क्या लोग ये बोल रहे हैं कि भाई पानी बिजली जो फ्री देती है सरकार, फ्री जो बात बीजेपी कह रही है कि पहले तो फ्री कर रहे थे, अब टैक्स कहां से आ गया, क्या लोग भी ऐसा बोल रहे हैं सड़क पर? देखिए, लोग जहां पर मैं मौजूद हूं, ये इस जगह पर शराब की दुकान है और बाहर काफी ज्यादा भीड़ है। ये लोग ये कह रहे हैं कि 70% की जगह 100% कर दीजिए टैक्स शराब पर। खरीदेंगे लेकिन मिल तो जाए, मिल नहीं रही है। कब से खड़े हैं यहाँ पे? 7 बजे, सुबह 7 बजे से टैक्स बढ़ गया तब भी लेने आए हैं। और क्या पैसा है वो लोग? मिल ही नहीं रहा, 7 बजे से बैठे अभी तक मिली नहीं क्या? तो शराब वाले ले जा रहा है। देखिए किशोर, कितना भी % बढ़ा लीजिए लेकिन चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई फॉलो नहीं किया जा रहा। जी, वो एक दूसरा मसला है। राघव, ये शराब पे तो लोग देने को तैयार हैं, शराब पे तो लोग देने को भी तैयार हैं कि ठीक है साहब आप पैसा ले लीजिए। बात पेट्रोल डीजल की जब आती है तब लोग कहते हैं यार पेट्रोल डीजल पे कैसे बढ़ा रहे हो आप? और पेट्रोल डीजल वैसे भी ज्यादा इस्तेमाल तो हो नहीं रहा है ना अभी, वो बढ़ा के पेट्रोल डीजल। जी बोलें।
मैं बता देता हूं। आज से पहले सबसे कम पेट्रोल डीजल के दाम तमाम महानगरों में हिंदुस्तान के सबसे कम दिल्ली में थे जी। मैं आपको फिर ले जाना चाहता हूं मई 2014 में। हाँ, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में $109 पे मिलता था कच्चा तेल, आज वो घटकर $1 पर है। अगर केंद्र की सरकार वास्तव में राहत देना चाहती है जनता को, और मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके मंच से, जो सकारात्मक साथी बीजेपी में हमारी बात सुन रहा हो, यदि आज केंद्र सरकार चाहे तो वो $108 प्रति बैरल की जो कमाई उन्होंने करी है, 12 बार एक्साइज ड्यूटी बीते 6 सालों में बढ़ाकर 45,000 करोड़ का जो एक खजाना लाया है, वो खजाना भी दें और दाम भी घटाएं, तो मात्र 5 रुपए लीटर पेट्रोल और 4 रुपए लीटर डीजल इस देश में मिल सकता है। दूसरी बात, मैं सारे पॉइंट का जवाब दे देता हूं। मेरे को बीजेपी के साथी ने भी सवाल पूछे, मैं जवाब दे देता हूं। मैं आधा मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। दूसरी बात हमसे पूछी गई कि भैया ये जो आपको इलेक्शन लड़ने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। जब हम सरकार में आए थे आज से 5 साल पहले, तो सालाना बजट दिल्ली का 26,000 करोड़ होता था। आज वो हमने बढ़ाकर 54,000 करोड़ रुपए किया है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप हमारे देश पर पड़ जाएगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। ये तो आपातकाल परिस्थिति है, इसीलिए बहुत छोटे समय के लिए इस प्रकार का एक कदम उठाया गया है। और मैं कहना चाहूंगा, मैं सावधान करना चाहूंगा और पार्टी के नेताओं को, कि आज तो आप आम आदमी पार्टी को भला बुरा कह रहे हैं, आज से 2 दिन बाद आपकी भी तमाम राज्य सरकारें यही करने जा रही हैं। पंजाब सरकार ने ऐलान कर दिया है, हरियाणा और यूपी सरकार इस बारे में सोच रहे हैं, आंध्रा ने तो लागू भी कर दिया है। तो आपकी जो सरकार है वो भी लागू करने जा रही है। मैं जाऊंगा, नलिन के पास भी जाऊंगा। जी, नलिन के पास भी ना। आलोक जी, एक तो जवाब ये कि क्या आपके पास भी कुछ राज्य हैं वो ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, वो टैक्स वैक्स नहीं बढ़ाएंगे? देखिए किशोर जी, 3-4 चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई। सबसे पहले तो दोनों ने कहा कि भाई उसने बढ़ाए। दोनों ने ही चुनाव से पहले 2014 से पहले भी 35 रुपए लीटर। मैं आलोक जी आपसे पूछ रहा हूँ, आप बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? आपकी सरकारें, कांग्रेस की सरकारें नहीं बढ़ाएंगी? आ रहा हूँ ना किशोर जी, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। 21 बार जीएसटी बढ़ाया केंद्र की सरकार ने, किसी ने नहीं पूछा कि क्यों बढ़ा रहे हैं आप। 12% का सेस लगा दिया। अभी राघव जी कह रहे थे कि 1% का सेस अटल जी के समय पे 1% का वहां। अरे भाई, आपने तो 12% से ज्यादा बढ़ा दिया है। 2 महीने पहले सैकड़ों करोड़ रुपए आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया, और आपने ये कहकर चुनाव लड़ा था कि दिल्ली एकमात्र रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। तो रेवेन्यू सरप्लस, अरे वो कह रहे हैं अब इमरजेंसी आ गई है, अब इमरजेंसी की स्थिति आ गई है। देखिए किशोर जी, आपातकाल आ गया, कोई फायदा नहीं, मैं चुप बैठ जाता हूँ। नहीं तो मैं भाई ये इस बात का वो जवाब दे चुके ना। आपने सवाल पूछ लिया, मैं उसका उत्तर दूंगा। नहीं तो मैं सवाल तो पूछ रहा हूँ ना, क्या तो दीजिए ना। अरे सर, टाइम की बात नहीं है, यह सवाल की बात है ना। सवाल ये है कि आपकी राज्य मैं उस सवाल का भी जवाब दूंगा। हाँ तो दीजिए। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को क्यों नहीं लाए। हम बार बार जब चिल्लाते थे तो कोई ध्यान नहीं देता था। आज सबको समझ आ गई कि पेट्रोल और डीजल को क्यों नहीं रखा गया जीएसटी में, केंद्र सरकार ने क्यों नहीं रखा। 1%, 2%, 3% बढ़ाना जायज समझ आता है, कोरोना महामारी है। लेकिन 12% आप एक दिन में बढ़ा देते हैं और किसी तरह की रियायत नहीं देते हैं। केजरीवाल जी के वो भाषण याद हैं, मैं फ्री बांट रहा हूं तो इनको क्या परेशानी है, मेरे पास पैसे हैं तो मैं बांटूंगा। वही मोदी जी थे जो कहते थे 30 रुपए और 35 रुपए। कहां गए आज रामदेव जी के जो 70 रुपए किलो? अच्छा, ले लिया आपका पॉइंट सर, आपका पॉइंट भी ले लिया। अब बताइए, कांग्रेस की सरकारें कुछ बढ़ाएंगी टैक्स या नहीं बढ़ाएंगी? इस तरह से जिस तरह से केजरीवाल जी ने बढ़ाया, कोई कांग्रेस की सरकार नहीं बढ़ाएगी। तो किस तरह से बढ़ाएगी? अगर कहीं पर मान्य होगा तो वो जरूर बढ़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तरह की महामारी है, लेकिन 12% आप एक दिन में बढ़ाकर और दूसरे सरकारों के ऊपर आप प्रश्न डाल रहे हैं। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट ने 1 महीने में घुटने टेक दिए। यही हम कहते थे कि सबसे भ्रष्ट सरकार है केजरीवाल की। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार 5 साल दिल्ली में हुआ है। भाई वो चुनाव हो, आलोक जी चुनाव हो गया। मैं नलिन जी आपकी सरकारें नहीं बनाया। अच्छा, अरे 1 मिनट हो गया ना, वो तो चुनाव में बात वो हो गई। मैं कह रहा हूं नलिन जी, आपकी सरकारें कुछ नहीं बढ़ाएंगी कहीं टैक्स, केंद्र में, राज्यों में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रहा हूं। और ये हर राज्य सरकार, राघव जी ने जब उचित बात कही तो उसका सीधी बात कही, हर राज्य सरकार का दायित्व है कि वो तय करे कि उसको क्या करना है, कि जो उसकी टैक्स की पावर है अपनी स्थिति को देखते हुए। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी से बीजेपी के कंधे पे डाल के कहना शुरू करे हम अभाग्य राज्य हैं जब राज्य नहीं है, और एक नए आर्ग्यूमेंट लाने का, तो उनको उसका जवाब मिलेगा। कहिए, खुल के कहिए कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमने अपना अधिकार उसका प्रयोग किया है, हमने टैक्सेस बढ़ा दिए।
तो उसमें कौन सी है? लेकिन ये भाजपा के ऊपर डालने का तो आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि पैसे भाजपा की कोई सरकार, मैं पूरी बात कर रहा हूं, भाजपा की कोई सरकार, यदि भाजपा की कोई सरकार के पास सामने कोई विकल्प होगा कि हमें टैक्स बढ़ाना है या घटाना है, जो भी, तो वो अपनी का बात अपने बूते पे करेंगे ना, थोड़ी ना कहेंगे हमने अरविंद केजरीवाल जी की वजह से इसको बढ़ाना उचित समझा या इसको जवाब ले लीजिए। नहीं तो छोटा सा जवाब ले लीजिए राघव जी, छोटा सा जवाब ये कि वो कह रहे हैं कि भाई आप बढ़ाना, आप बढ़ाइए, आपके पैसे नहीं है आप बढ़ाइए, ये मत कहिए कि बीजेपी की वजह से बढ़ा रहे हैं। नहीं, देखिए उनका ये तर्क है कि हम राज्य ही नहीं है, हम एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए केंद्र सरकार हमें जो राज्यों को आवंटित करता है पैसा वो नहीं देगा। मैं बताना चाहूंगा गोवा भी यूनियन टेरिटरी है, गोवा को आप पैसा देते हैं। पौंडीचेरी भी यूनियन टेरिटरी है, पौंडीचेरी को आप पैसा देते हैं, दिल्ली को नहीं देते हैं। अच्छा चलिए मत दीजिए, मैं तो कह रहा हूं शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, हम 2 लाख करोड़ का इनकम टैक्स आपको देते हैं दिल्ली वाले मिलकर, आप हमें कोई पैसा नहीं देते, मत दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन इन आपातकाल परिस्थितियों में जब 1 अप्रैल 2020 को पूरे देश के हर राज्य को माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इमरजेंसी फंड दिया गया, रिलीफ वर्क के लिए, आपदा प्रबंध के लिए पैसा दिया गया 17,500 करोड़ रुपए। एक लाइन में कहना चाहूंगा, आपको मिला, केवल एक लाइन, हमें क्यों नहीं बोले नलिन जी, इतना ही कहना चाहूंगा, तोते की तरह हर चीज को बार बार कहने से संवैधानिक प्रक्रिया बदलती नहीं है। और जिस व्यक्ति ने कह दिया मैं अराजक हूँ, जिस व्यक्ति ने कहा हाँ मैं गणतंत्र दिवस के लिए अराजक हूँ, उस व्यक्ति से नहीं चलिए देखिए, तो मिलना इससे दिल्ली वालों को कुछ नहीं मिलने वाला भाई साहब। राजनीति पुरानी हो गई, आपके लॉजिक्स और आपके आर्गुमेंट, ये दोनों लॉजिक पर इन दोनों लॉजिक से दिल्ली वालों को कुछ नहीं मिलने वाला ना भाई साहब, दिल्ली वालों को कुछ नहीं मिल रहा ना नलिन जी, राघव जी, इससे दिल्ली वालों को कुछ नहीं मिल रहा। आप कह रहे हैं उन्होंने दिया नहीं, वो कह रहे हैं संविधान में इतना ही होता है, ऐसा ही होता है, तो दिल्ली वालों को मिल नहीं रहा। मिलेगी, कोई सौतेला थोड़ी ना है। और मैं इसको प्लीज ब्लंटली कहना चाहता हूँ, एक मिनट राघव जी यार कितना बोलेंगे दोस्त, अरे राघव जी कितना बोलेंगे नॉन स्टॉप यार, इनको ना वर्बल डायरिया की प्रॉब्लम है, एक बार शुरू हो जाते हैं तो बंद ही नहीं होते हैं। तो किशोर जी आप तय कर लीजिए किससे कब पूछना है, फिर जवाब हम देंगे। मैं जरा अपनी बात खत्म कर लेता हूं किशोर जी। आज डॉक्टरों की और नर्सों की सैलरी देने के, पीपीई किट खरीद के, वेंटिलेटर लगाने के, आईसीयू बेड बनाने के, ये तमाम खर्चे आज सरकार जो कर रही है दिल्ली वालों के लिए कर रही है ना। आज आप ये मानिए कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, लोगों के घरों में पानी, आप जो कह रहे हैं ना राघव जी, आप कह रहे हैं ना कि हमें समझना चाहिए, जनता को भी समझना चाहिए कि सरकार, चाहता हूं किशोर जी जी मैं आपके पास आ रहा नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरी भी 2 लाइनें सुन लीजिए। मुझे ये लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं ना कि लोगों को समझना चाहिए कि क्यों बढ़ाने पड़े, तो लोग अब ये समझ रहे हैं। नहीं लोग आज तक ये समझ रहे थे, मेरी राय ये है, मेरा मत ये है कि लोग आज तक ये समझ रहे थे, और शायद ये गलतफहमी थी कि भाई ये जो चीजें होती हैं ये सरकारें हमारे लिए करती हैं, ये सरकारें हमको देती हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है ना, हम सरकारों को देते हैं तब सरकारें करती हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है ये तो हम ही देते हैं और तभी सरकार कर पाती हैं। ये हम सरकारों को बेकार में माई बाप मान के बैठे थे। अगर हम नहीं देंगे किसी वजह से, अब जैसे कोरोना की वजह से लोग टैक्स नहीं दे रहे तो सरकार कुछ नहीं कर पा रही। नलिन जी ठीक कह रहा हूं मैं इसके ठीक गलत पे तो कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं आप पर कैसे कमेंट करूं, हमारी तो एक राजनीतिक चर्चा हो रही है किशोर जी, और आप एंकर हैं, आप सवाल नहीं मतलब मैं नहीं फिर भी मैं इसलिए कह रहा हूं ना, नहीं लोग आज तक माई बाप मानते रहे ना, लोग मानते रहे कि ये मोदी जी ने दे दिया, ये केजरीवाल जी ने दे दिया, ये कैप्टन अमरिंदर ने दे दिया। पता लगा वो तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, वो तो हमने टैक्स दिया था तब दिया इन्होंने, और हमारा टैक्स खत्म हो गया। बिल्कुल ये इसमें कौन सी बात है, देश कैसे चलता है, देश चलता है वो शायद लोगों को समझ में आ रहा है, मैं वही कह रहा हूं। लेकिन ऐसा है ना, हर व्यक्ति भी तो टैक्स नहीं देता ना। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से आप देखें, देश के अंदर में आज 7.5 करोड़, पहले 4 करोड़ करीब थे, आज 7.5 तो इनकम टैक्स है, वो तो अब आप वकील हैं, इसलिए मेरे को आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि वो आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति टैक्स देता है सर, इनडायरेक्ट टैक्स तो हर व्यक्ति देता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हर आदमी देता है। पूरी बात सुनते तो ये भी सुन लेते। हाँ जी बोले। अब आप भाई इसलिए तो कह रहा हूँ, पूरी बात सुनते तो मैं इनडायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट बताता ना, मैं आधी जानकारी क्यों दूंगा। जी बोले। एनीवे आपका अपनी जगह, मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के लिए एक चीज समझ लीजिए, राष्ट्र की, देश की राजधानी है। इसमें ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार अपना काम नहीं करती। क्या केंद्र के अस्पताल नहीं है? क्या केंद्र के अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं? क्या केंद्रीय ऐसी संस्थाएं नहीं है जो दिल्ली के सेवा के लिए लगी हुई हैं, साथ साथ देश के लिए जो काम होना चाहिए, तो ये सब साथ होता है।
मेरा पॉइंट बड़ा लिमिटेड था, जो पहले भी कहा, अब फिर दोहरा रहा हूं। दिल्ली जैसे है 239AA आर्टिकल के तहत बनी हुई है, जी जी, इसमें जो चुनाव लड़े वो जान के आता है। ठीक है। अब राघव जी अगर आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि की तरफ से कह रहे हैं, तो वो अपनी समझ से जो सरकार को करना है, अपनी जो परिस्थितियों में वो सरकार बनती है वो करे। इसमें भाजपा को 2004 में अगर अटल बिहारी वाजपेयी, तो फिर कह दीजिए हमसे नहीं हो रहा, आप कह दीजिए कि भाजपा जो है इसको पूर्ण केंद्र के तहत में आकर चलाए। इसमें प्रियंका इलेक्शन है तो आप उसको करिए अपने तहत। प्रियंका कुछ कहना चाह रही है। जी जी प्रियंका अपनी बात करेंगे। प्रियंका बोले, प्रियंका कुछ कहना चाह रही है। जी प्रियंका। किशोर, ये डीजल के बढ़े हुए प्राइसेस से ही जुड़ा एक और खतरा है। आज गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ये साफ किया है कि जिस तरीके से डीजल के दामों में 7 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, इसका सीधा असर दिल्ली की मार्केट्स पर भी पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी तो ये भी एक डर है जो इसी बढ़े हुए डीजल प्राइसेस के साथ है। तो ये भी देखना होगा कि इसको लेकर सरकार ने क्या प्लान किया है। जी हाँ, वो राघव जी बात ये ना कि कोरोना भी झेलें, महंगाई भी झेलें, टैक्स भी झेलें। देखिए, आपको मैं फिर वही कहना चाहूंगा। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में 72 लाख लोगों को 2 गुना राशन मुहैया करा चुके हैं। हर व्यक्ति के घर में अनाज, ड्राई राशन पहुंचा चुके हैं। रोजाना 10 से 12 लाख अब नहीं मान रहे ना लोग, लंच और डिनर करा रहे हैं। लंच और डिनर करा अब नहीं मान, देखा ना, जब देना है तो वो तो अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं, लेना है तो हमसे लेना है। अब आपको समझना होगा कि सरकार यदि कोई खर्चा करती है, आज गरीब आदमी का पेट भरती है, लंच डिनर कराती है, ड्राई राशन देती है, इलाज मुफ्त करती है, तो कहीं ना कहीं उस पे किसी प्रकार का लेवी आएगा। यदि मैं तो कह रहा हूं, यदि बीजेपी की किसी भी साथी को लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और जो हो सकता है ज्यादा बढ़ाया है क्योंकि आपातकाल परिस्थितियां में से इनकार इसी सवाल पे आता हूं मैं, इसी सवाल पे क्या बीजेपी आज ये कहेंगे कि क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम इतने गिर गए कि 99% दाम गिर गए, तो क्या वो 99% दाम पेट्रोल और डीजल के कम करेंगे? हम तो केवल 5 बार इसको ले आए। नहीं वो बात सुन ली। नहीं राघव जी महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं बहुत नहीं मिला है मुझे। अच्छा एक मिनट, मेरा सवाल, मेरा सब्सिडी नहीं, आप दोनों के उसमें मेरा सवाल। अच्छा आलोक जी आपने तो केंद्र सरकार भी चलाई हुई है, दिल्ली सरकार भी चलाई हुई है, आपके पास एक लाइन में कुछ ऐसा जवाब है कि भाई ये ना करते तो पीपीई किट, कोरोना से लड़ाई, दिल्ली सरकार को जो जो करना पड़ रहा है वो कहां से करती, वो खर्चा कहां से आता, बताइए। मैं समझता हूं कि 5 साल तक जिस तरह से दिल्ली की जनता को गुमराह किया कि फ्री के नाम पर हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और वोट ले ली गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। अगर पीपीई किट की और तमाम चीजों की आपको दिक्कत थी तो आप किस तरह से सब चीजें फ्री करके पिछले 8 महीने से 10 महीने से लोगों को, जनता को बेवकूफ बना रहे थे। आप जनता का पैसा जनता को देके अब ये वोट ले रहे थे। अब ये कोरोना के लिए खर्चा नहीं, मेरा देश की राजधानी, मैं ये कह रहा हूं दिल्ली सरकार कह रही है कि उसको कोरोना के लिए खर्चा करना पड़ रहा है। किशोर जी, कोरोना के लिए खर्चा करना पड़ रहा है, टैक्स नहीं आ रहा है, कहां से पैसा लाएं? कमेटी नहीं बना सकते आप लोग? एक समय में समिति नहीं बनी, दिल्ली 5 बार कूड़ा हो गई, कॉर्पोरेशन में बीजेपी। अरे सर प्लीज आप हिस्ट्री में मत जाइए। दोनों ने दिल्ली को, अच्छा चलिए, 12% अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं सर, चुनाव नहीं हो रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था, मैं नलिन जी से पूछ लेता हूं। नलिन जी ये कह रहे हैं कि भाई अभी खर्चा करना है, कोरोना का पैसा कहां से लाएं, टैक्स तो आ नहीं रहा, आपके पास कोई सुझाव है कहां से लाएं? जो सरकार चलाए वो करे, हमारे राज्य सरकारें अपना दिमाग लगाएंगे, दिल्ली सरकार करेगी, केंद्र का कोई रोल नहीं है। नहीं क्यों नहीं, मतलब आप देश की राजधानी है भाई, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आप भी सलाह दीजिए करने का। 1 मिनट ध्यान से सुनिए इसको, 1 मिनट ध्यान से सुनिए आप। एक मिनट आलोक जी 1 मिनट सुन तो लें प्लीज, मैं अपना जवाब दे दूं, ध्यान से तो सुनिए। इन्होंने तय किया कि हमें खर्च कैसा करना है, इन्होंने केंद्र से पूछा। जब पानी इन्होंने मुफ्त किया पूरी दिल्ली के लिए, इन्होंने क्या किया, कलेक्शन खत्म कर दी, तो उसका मतलब नए पाइप और नए कनेक्शन कैसे लगेंगे? ये बार बार कह रहे हैं 12 लाख लोग को हम खिला रहे हैं, इतने लोग को किया है। हमारी पार्टी ने 7 करोड़ लोगों तक यार ड्राई राशन, पूरे देश में, दिल्ली की बात नहीं है, 7 करोड़ फीड द नीडी के तहत या तो ड्राई राशन या फूड हमने दिया है। हमने उसका कहा है कि हम जनता से कोई टैक्स उसका लेने वाले हैं। आप भी एक राजनीतिक दल है, आप अपील करते, लोग आपकी मदद कर देते। आप दिल्ली में हैं, कोई छोटा जगह नहीं है, राष्ट्र की राजधानी। उन्होंने कहा कि हमने टैक्स लगा दिया। इन चीजों के लिए क्रेडिट लेने के लिए कहते जी हम सरकारी पैसा खर्च कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो राशन केंद्र की तरफ से जा रहा है उसमें जो दिया जा रहा है स्टेट्स को,
उसकी तो बात होगी नहीं। जिसने बांटा वो कह रहा मैं क्रेडिट दे रहा हूँ। राशन आए कहाँ से? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से नहीं आए। तो इसकी मतलब ये कहीं केंद्र सरकार कह रही कि हमने आपको जबरदस्ती ये दिया, अब आप अच्छा, ये राघव जी से जवाब लेना, उनको लेना है ले। दीपक बिष्ट एक मिनट, दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं। दीपक बिष्ट फील्ड पर मौजूद हैं। दीपक बिष्ट, फील्ड पर लोग क्या बोल रहे हैं? क्या लोग ये मान रहे हैं क्या दीपक, ये लोग क्या मान रहे हैं कि भाई सरकार को खर्च करना है इसलिए टैक्स बढ़ाना पड़ेगा? लोग राजी हैं इस बात से? दीपक ये बताइए, सरकार को जो रेट जो बढ़ाया है तेल के दाम, ये सरकार को अब इससे फायदा मिलेगा और आप लोगों को कितना इसमें फायदा लग रहा है? देखिए सर, मैं न्यू कोंडली मार्केट संघ से प्रधान हूँ यहाँ पर, मनोज अग्रवाल। अगर सरकार हमारा डीजल का रेट बढ़ाती है तो लगभग सुनने में आ रहा है कि 7 रुपए के करीब बढ़ जाएगा। पहले से ही कोरोना की वजह से बुरा हाल चल रहा है मार्केट्स में, रेट ऊंची दरों पर। नहीं दीपक, इनसे बोलिए ना भाई, खर्चा कहां से करेगी सरकार? सरकार कह रही है कोरोना के लिए कई खर्चे करने पड़ रहे हैं इसलिए बढ़ाना पड़ रहा है। पूछिए इनसे, ये इस बात से सहमत है ये दीपक? उनका बहुत सारा खर्चा हो गया है। नहीं, सरकार को अलग अलग सब्सिडी ले सकती है। सरकार अभी इस कोरोना के विकराल टाइम पर हमें सब्सिडी दे सकती है। सरकार के पास तो कर के रूप में हमारे से लगातार रह रही है। और व्यापारी वर्ग एक ऐसा है जो सारे टैक्स सरकार व्यापारी वर्ग पर ही थोपना चाहती है, तो व्यापारी वर्ग कहाँ से सर्वाइव करेगा? कम से कम व्यापारी वर्ग को तो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए ना। फिलहाल अगर तो राघव जी तो डेफिनेटली लोग कह रहे हैं कि आपको अगर लेना भी है तो एक ही वर्ग से बार बार क्यों ले रहे हैं और इतना ज्यादा क्यों ले रहे हैं? नहीं देखिए, ऐसी बात है कि जहां तक शराब की पे लगा टैक्स की बात है या डीजल पेट्रोल पे लगा टैक्स की बात है, वो सबके प्रयोग में आ रही है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास 2 पहिया वाहन है वो नहीं खरीदता है, जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी है वो पेट्रोल नहीं भराता, सब भराते हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, राजनीति से ऊपर उठ के कहना चाहूंगा कि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, परमानेंट नहीं है। जब थोड़ा कोष इकट्ठा हो जाएगा कि राहत कार्य में सरकार को मदद मिले, उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा। किसी नेता ने, किसी मंत्री ने, किसी अफसर ने अपने जेब तो भरना नहीं है, बड़ा सरल सा। और हम तो हाथ फैलाकर केंद्र सरकार की ओर भी देखते हैं कि भैया जब आपने हर सरकार को राहत कार्य के लिए पैसे दिए, हमें भी थोड़ा दे देते। चलो नहीं भी दिए कोई बात नहीं, हम उसमें भी कोई गिला नहीं करते, अभी आपातकाल परिस्थितियां, सबको मिलकर काम करना है। लेकिन आज इनकी सरकारें, तमाम सरकारें जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी यही इशारा कर रही है कि हम भी इसी प्रकार से आने वाले समय में टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं। तो आज आप चैनल पे बैठ के हमें नाना प्रकार की बातें कहें, कल आपकी राज्य बढ़ाएं। देखिए, अर्थव्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा। आज सारी आर्थिक व्यवस्था एक प्रकार से पूरी तरीके से चरमरा सी गई है। और यदि राज्य के पास आज राहत कार्य करने के पैसे नहीं होंगे तो सरकारें चलेंगी कैसे? आपको हमारी सरकारें समझनी होगी। कोई हमारी जेब में पैसा नहीं आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि ये आज हजारों करोड़ रुपए किसी नेता को या किसी विधायक को मिल रहे हैं। आखिरी खरीदनी है, राशन देना है, इन सब में पैसा लगता है। अच्छा एक चीज और बता दीजिए, अच्छा ये बता दीजिए, कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं जब आपातकाल आया था, जब हमारे देश 5 साल में कई हजार करोड़ रुपए तो सुनामी के समय कांग्रेस ने 1% का सुनामी सेस लगाया था कि नहीं लगाया था? अरे साहब, हम बार बार हिस्ट्री में लोग अपना फ्यूचर देख रहे हैं, लोगों को अपना फ्यूचर दिख रहा है कि कैसा हो रहा है। आप बार आप लोग हिस्ट्री में चले जाते हैं। माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास यहां पर खत्म होता हुआ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब किसी को भी, किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी नेता को कोई चीज समझानी होती है ना, तो वो कहता है मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं। तो सवाल ये कि राजनीति इतनी गिरी हुई क्यों है कि उससे ऊपर उठ के बात करनी पड़ती है? कि कुछ भी जब समझदारी की बात करनी पड़ती है तो सब बोलते हैं मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं। इतनी गिरी हुई राजनीति ना होती, इतने बुरे दिन वैसे ही देख रहा है देश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नलिन जी और राघव जी और आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका, दीपक बिष्ट, दीपक रावत, क्या कहूं, लगे रहिए आप फील्ड में, बहुत मुश्किल दौर है। बहुत बहुत धन्यवाद।